नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन के जी एस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 105 प्रश्न का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ताबड़तोड़ रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जीके जीएस के हम आपको 105 रिवीजन प्रश्न को करवाने वाले हैं, ये सारे उस प्रकार के प्रश्न हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और 105 प्रश्न को याद आप जरूर कर लीजिएगा। अगर साथी पूरा देख लेते हैं वीडियो को तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा 105 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा, तो आपके एग्जाम के तैयारी का पता चलेगा जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस जीके जीएस के हम ताबड़तोड़ रिवीजन को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो मनाया जाता है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत देश का जो संविधान बनकर तैयार हुआ था दोस्तों, कब तैयार हुआ था बनकर, तो आप बोल सकते हैं 26 नवंबर 1949 को। और दोस्तों, पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था अपना भारत देश का संविधान पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों पूर्ण रूप से लागू हुआ और बनने में जो समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। दोस्तों, बोल सकते संविधान सभा का जो प्रथम बैठक होता है यह हुआ था 9 दिसंबर 1946 को और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और दूसरी बैठक जो हुआ था दोस्तों, यह हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। आप बोल सकते हैं 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है और बोल सकते हैं आप 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने बात याद रखिएगा। प्रश्न का था, महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? दोस्तों, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम पूछा जा रहा है कस्तूरबा गांधी। आप बोलिएगा। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में दोस्तों हुआ था। बोल सकते हैं इसका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर को दोस्तों गुरुदेव का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर हम बात करते हैं साथी इंदिरा गांधी का, तो अपना भारत देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। और गरीबी हटाओ का नारा, साथी अभी तक गरीबी नहीं हटा हुआ है और गरीबी हटाओ का नारा उसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। अगर सरोजिनी नायडू का बात करते हैं तो आप बोल सकते हैं भारत को किला के नाम से इसको जाना जाता है। और अपना भारत देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बनी थी। आप बोल सकते हैं। और दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्षा किसने की थी अध्यक्ष? तो बोल सकते सरोजिनी नायडू। 1925 की कानपुर का अधिवेशन इसी के द्वारा किया गया था। अगर भारतीय महिला नहीं पूछेगा तो एनी बेसेंट लॉक कीजिएगा। एनी बेसेंट 1917 की कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था इसके द्वारा। प्रश्न कहता है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो बंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाता है। बंगलुरु को बगीचों के शहर के रूप में जाना जाता है, बगीचों का शहर कहा जाता है। और बंगलुरु में ही दोस्तों आप बोल सकते हैं इसरो का क्या है मुख्यालय है। इसरो का गठन कब हुआ? 1969 में इसरो का गठन हुआ था। इतने बात याद रख सकते हैं। क्वेश्चन कहता है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तिरंगे पर अशोक चक्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लगाया गया था।
अगर साथ ही हम बात करते हैं जो भारतीय ध्वज जो है उसका डिजाइन किसने तैयार किया, पिगली वेंकैया ने किया था उसका डिजाइन तैयार। और भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3:2 बोलिएगा, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। इस 4 ऑप्शन में से कोलकाता हो जाएगा। कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है। कौन नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे बोल सकते हैं स्थित है कोलकाता का, अगर हम बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, कुशीनगर सही उत्तर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों यह उड़ीसा में बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसका जो संबंध हो जाता है ना साथी, यह हो जाता है इस 4 ऑप्शन का अगर हम बात करते हैं तो सिनेमा से हो जाता है इसका संबंध, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। मेरे दोस्त हिंदी दिवस 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है। कब, 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। अगला प्रश्न है गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। तो यह शुरू हुआ था 1996 से। 1996 आप सही उत्तर बोल सकते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। साथ ही भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर को। जम्मू जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और जम्मू कश्मीर सर्वाधिक केसर का उत्पादन अगर पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर आप लॉक कीजिएगा। आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस रिवीजन क्लास को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। साथ ही टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। रामायण के लेखक पूछा जा रहा है महर्षि वाल्मीकि बोल सकते हैं। अगर दोस्तों हम वेद व्यास का बात करते हैं तो यह महाभारत का हो जाता है। महाभारत का दोस्तों बोल सकते हैं। महाभारत का अगर लेखक पूछा जाए तो वेद व्यास बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कालिदास को दोस्तों भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता हुआ कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटे जाने वाली 3 गो धातु है। एगो होता है लिथियम जिसको Li बोला जाता है, एगो होता है पोटासियम जिसको K बोला जाता है, एगो होता है सोडियम जिसको Na बोला जाता है। अधिकतर ऑप्शन में सोडियम ही दिया रहता है तो ऑप्शन ए आप लॉक कर लीजिए, सोडियम हो जाएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 21 जून के दिन मनाया जाता है। कब, 21 जून के दिन यह मनाया जाता है। पहली बार परमाणु बम फेंका गया था दोस्तों। पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था यह हिरोशिमा पर फेंका गया था। हिरोशिमा जापान का दोस्तों शहर है बोल सकते हैं। हिरोशिमा पर फेंका गया था। कब फेंका गया था तो बोल सकते हैं आप 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा फेंका गया था। और इस बम का नाम था लिटिल बॉय, याद रखिएगा क्या नाम था, लिटिल बॉय साथी इस बम का नाम था। इसी के 3 दिन बाद बोल सकते हैं 9 अगस्त 1945 को फिर से अमेरिका के द्वारा जापान के नाकासाकी पर बम फेंका गया था और उस बम का नाम था फैटमैन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था। दोस्तों गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो आप राहुल देखिए कौन ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए, राहुल हो जाएगा इसका सही जवाब। कथा स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो 72 बार। कितना बार, 72 बार यह धड़कता है। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश रूस हो जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, रूस जो दोस्त लोग लॉक किए होंगे उसका आंसर सही हुआ होगा। घड़ी का आविष्कार किसने किया था। घड़ी का आविष्कार किया गया पीटर के द्वारा। किसके द्वारा,
पीटर के द्वारा दोस्तों इसका आविष्कार किया गया। इनमें क्या एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल के अंतर्गत आता है धान हो गया, आप बोल सकते हैं मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी। और खरीफ फसल बोल सकते हैं यह अधिकतर वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। चना, गेहूं, सरसों ये सब रबी फसल के अंतर्गत आता है, जो कि आजकल के फसल है दोस्तों रबी फसल शीत ऋतु में उगाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कहा जाता है इसको, बैंकों का बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। इसका दोस्तों राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। मुंबई देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था जापान की कौन सी मुद्रा यानी करेंसी है? तो जापान को दोस्तों बोल सकते हैं आप सूर्योदय का देश कहा जाता है, और जापान की मुद्रा येन हो जाता है, राजधानी टोक्यो हो जाता है। पहला ऑप्शन सही है, येन हो जाएगा इसका सही जवाब। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई से दोस्तों थाने तक चली थी, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। मुंबई 1953 में चली थी, और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी दोस्तों, काला थी लेकिन याद रखिएगा सुंदर, ब्लैक ब्यूटी नाम था। कहता है भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? स्वतंत्रता के बाद जो दोस्तों आम चुनाव हुआ था 1957 बोल सकते हैं, सही जवाब हो जाएगा। वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? वायुसेना दिवस दोस्तों किस दिन मनाया जाता है? इस 4 ऑप्शन में से आप सही उत्तर क्या लॉक कीजिएगा? 8 अक्टूबर, ऑप्शन ए 8 अक्टूबर दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का होता है? सबसे दोस्तों अगर हम बड़ा अंडा का बात करें तो कौन पक्षी का होता है? तो आप सही उत्तर इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं शुतुरमुर्ग का होता है। पृथ्वी पर दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका पूछा जाए ना, तो शुतुरमुर्ग की अंडे का ही सबसे बड़ा कोशिका होता है पृथ्वी पर। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ पर हुआ था? इसका जन्म दोस्तों कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था इसका जन्म, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मक्का में इसका जन्म हुआ था। तथा निम्नलिखित में से एक संक्रामक रोग नहीं है। इस 4 ऑप्शन में से कौन संक्रामक रोग नहीं? मधुमेह। मधुमेह दोस्तों जिसको डायबिटीज कहा जाता है, बोल सकते यह है इंसुलिन, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, यह दोस्तों बोल सकते संक्रामक रोग नहीं होता है। हैजा, हैजा का बात करते साथी तो आप बोल सकते हैं दूषित भोजन और दूषित जल के ग्रहण करने से हैजा नामक बीमारी हो जाता है। चेचक दोस्तों विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है, एडवर्ड जेनर के द्वारा इसका खोज किया गया था चेचक के टीके का। यक्षमा जिसको टीबी कहा जाता है, यह भी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है, याद रखिएगा। फेफड़ा इसमें प्रभावित हो जाता है मानव शरीर का। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। जैसे बोल सकते हैं आप जो उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहता गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र के द्वारा किया गया, और गायत्री मंत्र जो है यह आप बोल सकते हैं ऋग्वेद में। कौन वेद में दोस्तों? तो बोल सकते हैं ऋग्वेद में इसका वर्णन है गायत्री मंत्र का। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा? इसको जो लिखने का काम किया है आर.के. नारायण के द्वारा किया गया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा आर.के. नारायण। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? दोस्तों थायराइड ग्रंथि का स्थान गला में है, और थायराइड ग्रंथि का बात करते हैं तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि हो जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाता है दोस्तों। यकृत का बात करते हैं, लीवर जिगर इसी को कहा जाता है हेपेटोलॉजी। यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहलाता है। वजन 1.5 kg के आसपास होता है।
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन होता है। क्या होता है? टाइलिन, याद रखिएगा दोस्तों। रेनिन नामक एंजाइम अधिकतर आप बोल सकते हैं बच्चों में पाया जाता है, और बच्चों में यह क्या करता है तो दूध का पाचन करता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम पूछा जाए ना तो रेनिन आप बोलिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल, याद रखिएगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार दोस्तों J.L. वेड के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन नामक वैज्ञानिक ने एक्सरे का आविष्कार किया था। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स के द्वारा हवाई जहाज का आविष्कार किया गया था। कहता है डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? इस चार ऑप्शन में से दोस्तों रुडोल्फ डीजल के द्वारा डीजल इंजन का आविष्कार किया गया। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? कई बार साथी यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है पोंगल के बारे में। पोंगल बोल सकते तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है पोंगल, याद रखिएगा। विश्व प्रसिद्ध नाथ का मंदिर कहाँ है? यह मंदिर जो आपको है श्रीलंका में। कहाँ है? श्रीलंका में मेरे भाई यह मंदिर स्थित है। हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? हुमायूं नामा जो लिखा गया गुलबदन बेगम के द्वारा साथी हुमायूं नामा लिखा गया अकबर के कहने पर। और गुलबदन दोस्तों हुमायूं की बहन थी, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 में, पानीपत का प्रथम लड़ाई 1526 में, पानीपत का द्वितीय लड़ाई 1556 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन डी हो जाता है मुस्लिम से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। महात्मा गांधी किस वर्ष में चंपारण आए थे? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और महात्मा गांधी का दोस्तों प्रथम सत्याग्रह था। तो 1917 देखिए जो ऑप्शन में दिया गया वही सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा 1917 बोल सकते हैं। कहता कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो कोयना बांध जो मेरे भाई स्थित है ना यह है आपको महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है यह बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुड बांध उड़ीसा में है दोस्तों। कहाँ है? उड़ीसा में बोल सकते हैं स्थित है। हीराकुड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुड बांध है आपको महानदी पर। कौन नदी पर? महानदी पर साथी यह बांध स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? दोस्तों जैन धर्म के कहता है संस्थापक किसको कहा जाता है? आप इस चार ऑप्शन में से बोल सकते हैं ऋषभ देव को कहा जाता है। दोस्तों जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को माना जाता है। किसको? महावीर स्वामी को। और जैन धर्म का दोस्तों अगर संस्थापक पूछा जाए ऋषभ देव, ऋषभ देव का अगर प्रतीक चिन्ह पूछा जाए वृषभ यानी सांड बोलिएगा। और दोस्तों महावीर स्वामी इसके 24वें और अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। शेर इसका प्रतीक चिन्ह हो जाता है। पार्श्वनाथ दोस्तों 23वां तीर्थकर हो जाता है। और सर्प इसका क्या हो जाता है? तो प्रतीक चिन्ह हो जाता है, सर्प बोल सकते हैं आप। अतः हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है दोस्तों। पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं का मृत्यु हो गया था। हुमायूं बोल सकते हैं जो बाबर का पुत्र था साथी, और अकबर के पिताजी का नाम था हुमायूं। तो ऑप्शन ए जो है इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था? आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था आप बोल सकते हैं दोस्तों इस चार ऑप्शन में से 1942 में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार कौन है? पुस्तक गुलामगिरी के रचनाकार ज्योतिबा फूले हो जाता है। कौन? ज्योतिबा फूले दोस्तों इसके रचनाकार हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? इस चार में से कौन सा उत्तर प्रदेश में है? सारनाथ बोल सकते हैं यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। मित्रबेला क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे?
इसके संस्थापक दोस्तों वीर सावरकर हो जाते हैं। वीडी सावरकर 1904 में दोस्तों बोल सकते हैं इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर आपको नेपाल देश में स्थित है, नेपाल में स्थित है। कहता है अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों इस चार ऑप्शन में से सही उत्तर आप बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर। कहाँ है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहता भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। भीतरकनिका दोस्तों कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में बोल सकते हैं स्थित है। पता है मिथुन नामक पशु नस्ल कहाँ पाई जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में यह पाया जाता है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश बोल सकते हैं भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता है और सबसे पहले पहले बोल सकते इसे नेफा के नाम से जाना जाता था। किसको? अरुणाचल प्रदेश को। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है। टीपू सुल्तान मस्जिद आपको कोलकाता में स्थित है। अगला प्रश्न है 1947 में हैदराबाद का निजाम निम्न में से कौन था। 1947 में दोस्तों इसका निजाम उस्मान अली बोल सकते हैं। उस्मान अली इसका सही जवाब हो जाएगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है। यह है अरस्तु का कथन। अरस्तु दोस्तों बोल सकते हैं प्लूटो का शिष्य हो जाता है। अरस्तु के गुरु थे कौन? तो अरस्तु के गुरु थे साथी बोल सकते हैं आप प्लूटो, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न कहता है जड़त्व का नियम किसने दिया था। जड़त्व का जो नियम दिया गया था यह न्यूटन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? न्यूटन के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका का खोज किया था और मृत कोशिका का खोज किया गया था 1665 में इसके द्वारा। लुवेन हॉक के द्वारा जीवित कोशिका का खोज किया गया था। बगलिहार बांध परियोजना किस नदी पर है। बगलिहार बांध नदी परियोजना दोस्तों यह है आपको कौन नदी पर है। तो सही उत्तर बोल सकते चिनाब नदी पर है। कौन नदी पर? चिनाब नदी पर स्थित है। विद्युत शक्ति की SI इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति की SI इकाई दोस्तों वाट होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, वाट होता है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। और कंप्यूटर का दिमाग जो कहा जाता है यानी मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी स्टेपिज बोल सकते हैं। और सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी जिसे फीवर के नाम से जाना जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। लिथियम बोल सकते हैं सबसे हल्की धातु है। Li इसका प्रतीक होता है, परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी धातु पूछा जाए ना तो बोल सकते हैं ऑस्मियम होता है, OS जिसको बोला जाता है। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। दूध की शुद्धता को जो दोस्तों मापा जाता है ना, यह मापा जाता है लेक्टोमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? लेक्टोमीटर के द्वारा। और बोल सकते हैं श्वेत क्रांति जो है ना यह दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है। बैटरी बनाने में अगर हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का, और सूत्र होता है इसका H2SO4। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं तो सिरका में यह अम्ल पाया जाता है, सिरका में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मानव के पेट में पाया जाता है। और दोस्तों BPSC का जो एग्जाम हुआ 13 दिसंबर के दिन यह प्रश्न पूछा गया था। मानव के पेट से संबंधित अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको HCl कहा जाता है। आप पेपर देख सकते हैं साथी 13 दिसंबर का। कहता पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। पाल राजवंश का जो संस्थापक आपसे पूछ लिया जाए तो आप सही उत्तर गोपाल बोलिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। धर्मपाल दोस्तों भागलपुर जिला में बोल सकते हैं जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, बिहार के भागलपुर जिला में है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। उष्मा की सबसे अच्छी चालक अगर आपसे पूछा जाए तो इस चार ऑप्शन में से दोस्तों आप सही उत्तर किसको लॉक कीजिएगा। दोस्तों आप याद रखिएगा यहाँ पर तो दोस्तों चांदी लॉक कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अगर दोस्तों विद्युत का सबसे अच्छा चालक पूछेगा तब चांदी, उष्मा का सबसे अच्छा चालक पूछेगा तो पारा होना चाहिए ऑप्शन यानी मरकरी। दोस्तों आप देख लीजिएगा। तो साथ ही ऑप्शन के अनुकूल आंसर लॉक कीजिएगा।
कहता है मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक हो जाता है बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, जिसमें दोस्तों बाबर का जीत हो गया था और इब्राहिम लोदी का हार। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हो जाते कौटिल्य बोल सकते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? मानव रक्त में पाई जाने वाली धातु का नाम लोहा है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, लोहा बोल सकते हैं आप। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? रसिया, रूस है दोस्तों। ऑप्शन कौन ऑप्शन में दिया गया है? रूस। ऑप्शन बी में दिया गया है रूस। प्रश्न का था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। यही राष्ट्रीय महिला दिवस पूछता तो 13 फरवरी बोलते आप। मजदूर दिवस यानी श्रमिक दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई के दिन। भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? तो सही जवाब हो जाएगा आपको पंजाब का। गिद्धा और भांगड़ा बोल सकते हैं, पंजाब का हो जाता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कहता है निम्न में से विटामिन सी की मात्रा किसमें अधिक होती है? विटामिन सी की मात्रा दोस्तों किसमें अधिक होता है? आंवला में बोल सकते हैं, आंवला। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। वर्धमान कहता है महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें और अंतिम बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के टोटल 24 को तीर्थकर हुए। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। और दोस्तों बोल सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में यह नारा दिया गया था। और 13 तारीख को जो पीपीएससी का एग्जाम हुआ 13 दिसंबर को, यह प्रश्न साथी पूछा गया था जो करो या मरो का नारा किसने और किस आंदोलन में दिया गया था। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था। कहा लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ से दोस्तों पूछा जा रहा है, इसका नेतृत्व किया गया था बोल सकते बेगम हजरत महल के द्वारा। अब बाबू कुंवर सिंह बिहार से इसका नेतृत्व किया था बोल सकते हैं। और 1857 की क्रांति, इसी को सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों आप बोल सकते हैं 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई से उत्तर प्रदेश के मेरठ से इसका शुरुआत हुआ था, 10 मई से। कहता कविता संग्रह गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के जो दोस्तों लेखक हो जाता रविन्द्रनाथ टैगोर बोल सकते हैं। और गीतांजलि से ही लिया गया जनगण मन को, जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र हो जाता है। और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाए दोस्तों तो सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र बोलिएगा। और बोल सकते हैं बुध जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। मंगल जो है यह लाल ग्रह है। पृथ्वी जो है दोस्तों यह नीला ग्रह है। इस पर जीवन क्या है तो संभव हो जाता है। शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। महात्मा गांधी अफ्रीका में कितने वर्षों तक रहे थे? तो महात्मा गांधी जो अफ्रीका में रहे थे ना दोस्तों, यह रहे थे 21 वर्ष तक। कितना वर्ष तक? 21 वर्ष तक रहे थे। गोदान किसकी रचना कहलाती है? दोस्तों गोदान और गबन पूछा जाए मुंशी प्रेमचंद का रचना यह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। 31 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? कई बार दोस्तों यह प्रश्न पूछा गया परीक्षा के अंदर। कहता है बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का है। कहाँ का है? असम का यह हो जाता है। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात हो जाता है। अगर सबसे छोटी समुद्री तटीय रेखा वाला राज्य पूछा जाए तो गोवा बोलिएगा। अगर राज्य नहीं पूछेगा तो अंडमान निकोबार मार दीजिएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे लंबी उसी का है। राज्य नाम दिया रहेगा तो गुजरात, गुजरात नहीं रहेगा तो आंध्र प्रदेश। मुगल काल की राजभाषा कौन सी है? मुगल काल की राजभाषा फारसी हो जाता है। विकल्प डी से उत्तर हो जाएगा, फारसी हो जाता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है? दोस्तों इसका संस्थापक केशव वलीराम हेडगेवार बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया जनगण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। गीतांजलि से इसको लिया गया है। प्रश्न कहता है दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाता है। क्या हो जाता है? गोदावरी हो जाता है सही उत्तर। इनमें से बिहार का मुख्य त्योहार कौन सा है? इस 4 ऑप्शन में से बिहार का मुख्य त्योहार दोस्तों छठ हो जाता है। क्या हो जाता है? छठ बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप नागपुर बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? समुद्रगुप्त को। कहा जाता दोस्तों समुद्रगुप्त जितना युद्ध लड़ा था एक भी युद्ध नहीं हारा था। यही अगर आपसे पूछ लिया जाए जो ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है, तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का बात करते हैं श्रीलंका। श्रीलंका का दोस्तों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का था लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? लिंगराज मंदिर जो है दोस्तों यह उड़ीसा में। कहाँ है? उड़ीसा बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? तो सर्वाधिक सीमा जो लगता है दोस्तों आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से बांग्लादेश के साथ लगता है। बांग्लादेश के साथ कितना लगता है? 4096 किलोमीटर बोल सकते हैं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत में बनी पहली रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों बोल सकते हैं किसान कन्या। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रतिवर्ष जो हाथी महोत्सव मनाया जाता है यह दोस्तों जयपुर में मनाया जाता है। कहाँ? जयपुर में आप बोल सकते हैं यह मनाया जाता है। भारत डायनामाइट लिमिटेड केंद्र कहाँ स्थित है? यह स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी हैदराबाद बूसी नदी के तट पर स्थित है। कहता गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में स्थित है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में कहता स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में दोस्तों स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? यूनानी के द्वारा चलाया गया था। विकल्प सी सही उत्तर बोल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का दोस्तों अगर वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए ना तो आप नरेंद्र दत्त बोल सकते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नरेंद्र दत्त सही जवाब हो जाता है। कहता सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? तो यह किसके शासन काल में थे? जहांगीर के शासन काल में। और सिखों के बोल सकते 5वें गुरु हो जाता है गुरु अर्जुन देव का अगर हम बात करते हैं। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण जो दोस्तों करवाया गया ना किसके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण तो अकबर के द्वारा करवाया गया था। फतेहपुर सीकरी में 1571 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। इतने बात याद रखिएगा। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? महावीर का प्रथम अनुयायी जमाली। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जमाली हो जाता है। कहता है रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी। दोस्तों आज के इस वीडियो में 2 सेट को हम डिस्कस किए। एगो सेट में 50 प्रश्न साथ ही एगो में 60। टोटल अगर बात करते हैं तो टोटल 110 प्रश्न और हम बोले दोस्तों 105 प्रश्न याद रखिएगा। तो टोटल आज के इस वीडियो में हम जीके इतिहास के 110 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में साथी जरूर बताइएगा 110 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा, आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। और दोस्तों यह रिवीजन क्लास कैसा लगा? और साथ ही अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।